हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल जो है जावा स्क्रिप्ट। अगर मैं फ्रंट एंड की बात करूँ तो हमारे HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट के कॉम्बिनेशन से एक हमारा प्रॉपर फ्रंट एंड प्रिपेयर होता है वेब डेवलपमेंट के लिए। और अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो आप एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर नहीं बन सकते जब तक कि आपके पास जावा स्क्रिप्ट की प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में मैं स्टार्ट करने वाला हूं बिल्कुल बेसिक से, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। और जब एक बार हमारे ट्यूटोरियल्स कवर हो जाएंगे तो मैं आपको बताने वाला हूं कुछ जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जिन पे आप काम कर सकते हो, जिनकी हेल्प से आप अपना एक प्रॉपर फ्रंट एंड डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप मेरे नोट्स देख पा रहे हैं, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। हम नोट्स देखेंगे, साथ में फिर ओवरऑल चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम, जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं या फिर मैं आपको बताऊं कि जावा स्क्रिप्ट क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्या चीज़ है, उससे पहले बिल्कुल अगर हम जनरली समझें तो देखिए लैंग्वेज क्या होती है। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं यहाँ पे, तो लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं? जो लैंग्वेज होता है उसका मतलब ही ये होता है कि ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, एक ऐसा मीडियम है ना, एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि आप आइडिया शेयर कर सकते हैं, ओपिनियन शेयर कर सकते हैं अमंग पीपल, या कोई दो पर्सन के बीच में एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है लैंग्वेज। यानी कि एक ऐसी चीज बनाई गई जिससे कि टू पर्सन्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं, अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमने क्या डेवलप करा या किस चीज का हमने इंट्रोडक्शन लेके आए वहां पे, अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सेम है। जो हमारी लैंग्वेज होती है वही हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। बस उसमें क्या है कि एक ऐसा मीडियम जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर्स के साथ, अपने कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है ना। लाइक जैसे आप यहाँ पॉइंट्स वाइज अगर देखें भी तो ये क्या, इट इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। ठीक है, एक ऐसी कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज जिसके हेल्प से प्रोग्रामर्स क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम एक नेक्स्ट दूसरे पॉइंट में यहाँ पे देखें तो ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन बाय अ प्रोग्रामर टू डिलीवर इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर टू परफॉर्म एंड अकम्प्लिश अ टास्क। ठीक है, तो वही वो कह रहा है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सीधा मतलब कि हम कुछ प्रोग्रामर जो होते हैं हमारे, जो प्रोग्राम करते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। ठीक है, और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसको दिए जाते हैं, कंप्यूटर को। ठीक है, किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए। राइट, तो ये होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है जनरली? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही सबसेट है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दीज लैंग्वेजेस आर द सबसेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट आर ऑफन यूज्ड फॉर ऑटोमेटिंग टास्क एंड राइटिंग स्क्रिप्ट टू कंट्रोल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, जनरली और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या होता है दूसरा, कि दे आर इंटरप्रीटेड रादर देन कंपाइल्ड, विच मीन्स दे आर एग्जीक्यूटेड लाइन बाई लाइन। ये हमको पता ही है कि जनरली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि इनको कंपाइलेशन में, जैसे क्या होता है कंपाइलेशन में, आपका जो भी ओवरऑल कोड होगा, ठीक है, वो ओवरऑल कोड कंपाइल होता है। लेकिन इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, आपका कोड लाइन बाई लाइन। ठीक है, हम उसको कैसे करते हैं, लाइन बाई लाइन इंटरप्रीट करते हैं। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही सबसेट है। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, और मेनली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को हम अपने वेब डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे आप देखो तो दो टाइप की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं, है ना। पहला होता है आपका एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और दूसरा होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में मैं अगर बात करूं क्या इनका मतलब होता है, तो ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो हमारे ब्राउजर साइड पे रन हो जाती हैं, ठीक है, वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं। और जिनके लिए आपको किसी सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है। अब हम चलते हैं हमारे जावा स्क्रिप्ट की तरफ। ठीक है, कि जावा स्क्रिप्ट बेसिकली क्या होती है। हमको पता है जावा स्क्रिप्ट मेनली आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको हम वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। Like JS is widely used high level and versatile programming language primarily known for its role in web development। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज
जिसको हम वेब डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, है ना, वो इसको किसने क्रिएट करा था? ब्रेंडन एच ने इन 1995 में। फॉर एग्जाम्पल अब हम देखें कि क्या क्या चीजें जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं, जैसे कि हम हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी हमने कवर करा था, जो हमने HTML, है ना, जो हमारे HTML और जो हमारा CSS का ट्यूटोरियल था, उसके हेल्प से हमने क्या देखा कि एक बेसिक वेब पेज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लो आपको कुछ क्लाइंट साइड वैलिडेशन वहां पे अप्लाई करना है, कुछ एक्शंस ट्रिगर करने हैं, आप चाहते हैं आपका कंटेंट डायनामिकली अपडेट हो, तो इन सब सिनारियो के लिए हम क्या करते हैं? जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो की पॉइंट्स की अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट में, तो की पॉइंट्स में सबसे पहला क्या आता है आपका? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग मेनली, है ना। जावास्क्रिप्ट हमें क्या करती है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग प्रोवाइड कराती है। अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग से क्या होता है जनरली कि इससे हम बोल सकते हैं कि ये यूजर के वेब ब्राउजर में रन कर सकती है, ठीक है। साथ में डेवलपर्स को क्या कर सकती है? पेज को इंटरैक्टिव बनाने में हेल्प कर सकती है, ठीक है। पेज को इंटरैक्टिव बनाएगी, है ना, रिस्पॉन्सिव बनाएगी। ये सारी चीज हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डायनामिक एंड इवेंट ड्रिवन, ठीक है। डायनामिक और इवेंट ड्रिवन से क्या मतलब है? जैसे यहाँ पॉइंट्स भी मैंने लिखा है, टू मेक वेब पेजेस कम टू लाइफ बाय रिस्पॉन्डिंग टू यूजर्स एक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लिक्स या फॉर्म सबमिशन हुए, है ना, तो डायनामिकली इवेंट ड्रिवन से यही है कि यहाँ पे ये डेवलपर्स को अलाउ करती है कि वो अब यूजर्स के एक्शंस पे रिस्पॉन्ड कर सके, जैसे फॉर्म का सबमिट करना, बटन को क्लिक करना, ठीक है, या फिर कोई भी कंटेंट उनको डायनामिकली अपडेट करना है, उस सब के लिए। अब नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म के बारे में, ठीक है। इट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म, और क्रॉस प्लेटफॉर्म से क्या मतलब होता है? क्रॉस प्लेटफॉर्म से मतलब है हमारा कि जितने भी जो जावास्क्रिप्ट है, वो जितने भी हमारे पास पॉपुलर एंड मेजर वेब ब्राउजर्स हैं, जावास्क्रिप्ट सबको सपोर्ट करती है, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट इज सपोर्टेड बाय ऑल मेजर वेब ब्राउजर, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। जितने भी मेन पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं, एवरी ब्राउजर सपोर्ट्स जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्रॉस प्लेटफॉर्म बोला जाता है। इसको मल्टीपल डिवाइसेस और मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, सिमिलरली। अब नेक्स्ट आता है हमारा वर्सेटाइल, ठीक है। तो वर्सेटिलिटी से क्या मतलब है कि मेनली हम जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट हमारी किससे एसोसिएटेड है? वेब डेवलपमेंट से, ठीक है। लेकिन वेब डेवलपमेंट के साथ साथ हम जावास्क्रिप्ट को जैसे हम बैकएंड के लिए यूज कर सकते हैं। बैकएंड के लिए यूज करने का मतलब है हमारे पास node.js होता है, ठीक है, जिसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। हमारे पास node.js होता है जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए जावास्क्रिप्ट को हम यूज करते हैं। साथ में जैसे कुछ डेस्कटॉप एप्लीकेशंस अगर आपको डेवलप करनी है, जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए में जावास्क्रिप्ट का एक बनता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का हम यूज कर सकते हैं। या फिर हमको गेम, देखो हमारे पास कुछ जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज होती हैं जिसकी हेल्प से हम गेमिंग डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ गेम डेवलपमेंट के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ जैसे लाइब्रेरीज होती हैं जावास्क्रिप्ट की, जैसे फेजर, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी वर्सेटैलिटी भी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं बात करूं लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स, तो बहुत सारी लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं जावास्क्रिप्ट के, ठीक है। सच एज योर, जैसे अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें, आपके पास रिएक्ट मिलता है, वहां पर रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की। रिएक्ट हुआ, एंगुलर हुआ, ठीक है, Vue.js हुआ, तो ये सब जावास्क्रिप्ट के वेब इंटरफेसेस है, ठीक है। या फिर हम बोले हमारे पास एक express.js होता है, ठीक है। express.js को हम जनरली सर्वर साइड एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। फिर एक होता है हमारा एक्मा स्क्रिप्ट, ठीक है। एक्मा स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो एक्मा स्क्रिप्ट का मतलब होता है ना, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, ठीक है। तो एक्मा स्क्रिप्ट जनरली क्या है कि जावा स्क्रिप्ट हमारे एक्मा स्क्रिप्ट को फॉलो करती है, ठीक है। तो एक्मा स्क्रिप्ट को फॉलो करती है, जिसमें क्या है कि वो उसके कोर फीचर्स एंड कैपेबिलिटी को डिफाइन करती है ना। चलिए अब वर्जन्स की बात करें तो आपको यहां तक जावास्क्रिप्ट समझ में आ चुका होगा कि इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मेनली यूज्ड फॉर द क्लाइंट साइड डेवलपमेंट, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स की बात करें यहाँ पे, तो जावास्क्रिप्ट वर्जन्स में आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे एक्मा, ये ES से मतलब है, ES स्टैंड फॉर एक्मा, ठीक है। तो S1 2 3 4 अप टू 14 इसका लेटेस्ट है, यानी कि एक्मे स्क्रिप्ट 1 2 एक्मे 3 एक्मे 4 एक्मे 5 6 7 8 9 10, और ये इनका ईयर वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखें एक्मा स्क्रिप्ट 14 इंट्रोड्यूस हो चुका है 2023 में,
ठीक है। तो जनरली इन ECMA स्क्रिप्ट्स में क्या होता है कि अलग अलग थोड़ा थोड़ा सिंटैक्स में चेंजेस आता रहता है, ठीक है, कुछ वेरिएबल्स और बहुत सारे कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनमें हम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम अपडेशन करते रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट के बारे में, तो एप्लीकेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट में आप देखें तो एप्लीकेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट में हमको कुछ चीजें मिलती हैं, ठीक है, जिसमें किसके बारे में पढ़ते हैं हम एप्लीकेशन में, जैसा पॉइंट देखा पहला होता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन। क्लाइंट साइड वैलिडेशन इज बहुत एक इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन का फॉर एग्जांपल मतलब होता है कि सपोज आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, आपने क्या किया, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करा जिसमें आपने क्या करे, मल्टीपल इनपुट्स वहां पे आपको प्रोवाइड कराने, ठीक है, मल्टीपल इनपुट्स आप प्रोवाइड करा रहे हो और आप उसको एक सबमिट बटन की हेल्प से क्या कर रहे हो, सबमिट भी कर रहे हो। तो उसमें क्या होगा कि सपोज आपकी कोई एंट्री यहाँ पे एम्प्टी रह गई, फिर भी उसने उसको सबमिट कर दिया, तो उससे क्या होगा कि सर्वर के पास में एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, एक इनकम्प्लीट डेटा पहुंचेगा। तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम इस गैप को फुलफिल करते हैं। तो ये क्या करता है, हमको क्लाइंट साइड वैलिडेशन प्रोवाइड कराता है। सपोज आपका कोई एंट्री इनकम्प्लीट है तो वो आपको वहां पे मैसेज देता है। बहुत सारे तरीके हैं जावास्क्रिप्ट में जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मैसेज प्रोवाइड करा सकते हैं यूजर के लिए कि दिस पर्टिकुलर एंट्री इज इनकम्प्लीट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्लाइंट साइड वैलिडेशन। सपोज आपको एक मोबाइल नंबर का फील्ड बनाना है और हमको पता है जैसे मोबाइल नंबर कितना होता है आपका 10 डिजिट्स का, ठीक है, तो 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर होता है, तो 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर होता है ना। तो सपोज किसी ने 80 डिजिट्स यहाँ पे फिल करी, अब फिर भी उसने सबमिट कर दिया, अब सबमिट करने पे उसका फॉर्म भी सबमिट हो गया, तो उससे क्या होगा, उसका जो फोन नंबर है वो इनकम्प्लीट वहां पे पहुंचा। तो पहले ही वहां पे हम जावास्क्रिप्ट से हेल्प से हमारा एक सिंटेक्स होगा, कुछ लॉजिक होगा जो हम प्रोवाइड करा सकते हैं कि भैया हमारा मोबाइल नंबर 10 डिजिट से कम का नहीं होना चाहिए, ना 10 डिजिट से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। तो ये सब एग्जांपल है आपके क्लाइंट साइड वैलिडेशन के। डायनामिक ड्रॉप डाउन मेन्यूज हम बना सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल ड्रॉप डाउन मेन्यूज वहां पे हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बना सकते हैं। फिर आता है आपका डिस्प्लेइंग डेट एंड टाइम, आप डेट और टाइम को डिस्प्ले कर सकते हो। डायनामिकली अपडेट करता है तो जो एग्जैक्ट डेट और टाइम चल रहा होगा उसको डिस्प्ले किया जा सकता है। फिर आता है आपका डिस्प्लेइंग पॉपअप विंडोज एंड डायलॉग बॉक्सेस, ठीक है। तो पॉपअप बॉक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है डायलॉग बॉक्स जावास्क्रिप्ट का। जैसे आप यहाँ देखोगे जैसे ये ब्राउजर है तो यहीं पे आपको एक जो है ओवरऑल मिल के आ जाएगा, ठीक है। तो उससे जनरली क्या होता है, पॉपअप बॉक्सेस से कि अलर्ट का मैसेज जो भी होता है वो सब हम कर सकते हैं, ठीक है। अब 3 तरीके होते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट को यूज करने के HTML के साथ, या कैसे हम यूज करते हैं। तो अब मैं यहां से अपना कोड स्टार्ट करने वाला हूं। देखो एक फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है पहला जो पॉइंट है वो है बिटवीन द बॉडी टैग ऑफ HTML की सिंटैक्स से हम जनरली अवेयर हैं, ठीक है। तो बॉडी टैग के साथ हम जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे देखो तो दूसरा आपको मिलता है कि एक होता है हेड टैग के साथ, है ना, एक बॉडी के साथ, और दूसरा आप यूज कर सकते हो उसको हेड टैग के साथ में, ठीक है। हेड के बाद में उसको यूज कर सकते हो आप एज अ एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल का यूज करके, ठीक है। तो ये सब तरीके होते हैं, 3 तरीके जावास्क्रिप्ट को यूज करने के। चलिए अब हम चलते हैं हमारे कोड की तरफ। देखिए और बहुत सिंपल है, आपको क्या चाहिए होता है जब भी आप कोड रन करेंगे, सबसे पहले आपको एक एडिटर चाहिए, ठीक है। आपको क्या चाहिए, एक एडिटर। तो एडिटर के लिए जनरली हम क्या करते हैं, या सिंपली आप नोटपैड में भी प्रोग्राम बनाओगे तो वो भी आपका रन हो जाता है, लेकिन हमको एक एडिटर चाहिए। तो जैसे, और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सपोज यही पेज है आपका, तो हम यहाँ पे देखें कि जावास्क्रिप्ट कहाँ पे यूज हो रही होगी। सपोज ये भी एक एग्जांपल है वेब पेज का। तो जैसे हम राइट क्लिक करते हैं माउस पे, तो राइट क्लिक करने पे आपको इस तरह का कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट है, इंस्पेक्ट करके कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। तो अब आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, तो कुछ इस तरह का बहुत बड़ा सा कोड यहाँ पे ओपन होके आ गया है ना, एक बहुत बड़ा सा कोड यहाँ पे ओपन होके आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट का यूज हो रहा होगा। देखो जैसे मैंने स्क्रॉल किया, आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो ये क्या है, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट और सोर्स। तो आप देख पा रहे हैं क्लियरली स्क्रिप्ट का यहाँ पे किस तरह से हम कोड यूज करते हैं। भाई सब वेब पेज है तो आपको वहां पे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ही सिंटैक्स वहां पे मिलेगी। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे मल्टीपल स्क्रिप्ट दिख रहे हैं, तो यही सब जावास्क्रिप्ट का यूज है। इसी तरह से हम अपना कोड एम्बेड करेंगे हमारे HTML के साथ में।
चलिए, तो जनरली हम एडिटर की बात करें तो कोड एडिटर में हम VS कोड को पॉपुलरली यूज करते हैं। तो VS कोड आप अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके VS कोड की वेबसाइट पे जा सकते हैं और VS कोड की वेबसाइट पे जाके आप उस कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहीं से आपको डाउनलोड का सीधा ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से डाउनलोड का सीधा ऑप्शन मिल रहा है ना। तो इस तरह से आप VS कोड को क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपको अलग अलग फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है ना। जैसे डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, तो विंडो के लिए या फिर मैक के लिए, अदर जो भी आपके मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उन सब के लिए आप यहाँ से VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये अभी तक हमने क्या देखा, हमारा बेसिक देख लिया कि क्या इंट्रोडक्शन है जावास्क्रिप्ट का, उसके की पॉइंट्स हो गए, उसकी एक्मा स्क्रिप्ट के बारे में, मल्टीपल वर्जन्स के बारे में। और अब स्टार्ट होता है मेन पार्ट के जावास्क्रिप्ट कैसी होती है वो भी मैंने दिखाया, और किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं 3 तरीके से हमारे HTML कोड में। तो ठीक है, सीधे सीधे मैं अपने स्क्रीन पे चल रहा हूं, अपने VS कोड की स्क्रीन पे। तो एक सिंपल, जैसे आप देखो यहाँ पे एक HTML की टेम्पलेट मैंने बनाई हुई है, कुछ नहीं है, सिंपल कुछ नहीं, डॉक टाइप HTML। यहाँ पे हेड का पार्ट आया, टाइटल आया और बॉडी और HTML, सिंपल। ये हम बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको पहला तरीका बताता हूं कि पहले तरीके में हम जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं हम हमारे बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। पहला पार्ट क्या था, बॉडी टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी टैग के अंदर सीधा सीधा जो मतलब है यूज करने का, मैं आपको सिंपल दिखाता हूं आप कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं, और स्क्रिप्ट का साथ में हम यूज करते हैं टाइप, और टाइप में हम क्या डिफाइन करते हैं, टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए, और जैसे यहां हमने सपोज स्क्रिप्ट को कर दिया क्लोज, आप देख पा रहे होगे। तो इस तरह से ये स्क्रिप्ट को मैंने यूज करा बॉडी के अंदर। अब मैं इसमें कोई भी देता हूं, जैसे हमारे पास एक अलर्ट मेथड होता है, वो सब हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आप देख लो अभी मोटिव क्या है कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं हमारे HTML के साथ। तो जैसे हमारे पास एक अलर्ट मेथड होता है अलर्ट बॉक्स के लिए, जो अभी मैं फीचर्स में बता भी रहा था, ठीक है। तो अलर्ट में ये इस तरह से हमारे पास एक मेथड होता है, और इसमें सपोज मैंने कोई एक मैसेज पास करा, लाइक टैग लर्निंग विद रजत, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए सिंपल है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करा है, मैंने बॉडी टैग के अंदर, आप इस चीज को नोट कर सकते हो, बॉडी टैग के अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट को यूज करके दिखाया आपको, ठीक है। जिसमें मेन उसका इस तरह हम लिखते हैं, स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट को क्लोज, और बीच में एक जावास्क्रिप्ट का मेथड मैंने यूज करके देखा है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको रन कराता हूं, ठीक है, तो अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो अब यहां देख रहे होंगे कि इस तरह का पॉपअप बॉक्स यहां पे बन के आया, लाइक दिस पेज सेज टेक लर्निंग विद रजत, जो हमने मैसेज पास कराया, ठीक है, ओके। अब फिर मैं इसको रिफ्रेश कराऊंगा तो वो इसी तरह से आपको यहाँ पे मैसेज देगा। तो ये हमारी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। सिमिलरली दूसरे तरीके से अगर हम देखना चाहें कि हेड्स, अगर मैं चाहूँ बॉडी के अंदर यूज नहीं करना है मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, हेड सेक्शन के अंदर भी अपनी कोड को यूज कर सकता हूं। तो मैंने इसको यहां से हटा दिया, ठीक है, मैंने इस कंप्लीट पार्ट को यहां से हटा दिया, मैं अपने हेड के अंदर गया और सपोज मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरा मेथड दिखाता हूं। अभी सिंटैक्स, अगर मेरा सिर्फ अभी मोटिव क्या है कि आपको ये बताना कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट 3 तरीके से काम करती है, ठीक है। बाकी जो भी मैं कोड इसमें यूज कर रहा हूं वो सब हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। जैसे हम फंक्शन क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो जैसे फंक्शन है ना, तो फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे अभी मैंने एक सिंपली एक फंक्शन क्रिएट करा है ना, और उस फंक्शन का नाम क्या है, MSG, मैसेज के लिए मैंने एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करा, ठीक है, आप सिंपली देख सकते हैं। और ये एक सिंपल फंक्शन की सिंटैक्स है, ठीक है। अब इस फंक्शन को क्रिएट करने के बाद मैंने इसमें अलर्ट का यूज करा, ठीक है, अलर्ट, ठीक है, यहाँ लिख दिया टैग लर्निंग विद रजत, ठीक है। इस तरह से इसका यहाँ पे यूज कर दिया और इसको यूज किया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में सिंपली यहाँ पे स्क्रिप्ट को क्लोज हो गई। तो देखो ये वाला पार्ट मैंने कहा यूज करा, हेड सेक्शन के अंदर, ठीक है। एक फंक्शन क्रिएट करा मैसेज MSG नेम से। अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को कॉल कराऊंगा, ठीक है। तो हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं हमारे बॉडी वाले पार्ट में, जिसमें हम एक बटन क्लिक करने वाले हैं, ठीक है। तो जिसमें हम क्या करने वाले हैं, बटन क्लिक। तो बटन बच्चों हम कैसे क्लिक करते हैं, जैसे फॉर्म है ना, तो यहाँ पे हमने फॉर्म यूज कर लिया, और फॉर्म के अंदर सपोज मैंने क्या लगाया, इनपुट टाइप
है ना, और इनपुट टाइप में मैंने क्या लिया, बटन। ठीक है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, हम ट्यूटोरियल्स में कवर कर चुके हैं। और उसकी वैल्यू, और वैल्यू में मैंने सपोज उसका नाम प्रोवाइड करा दिया क्लिक, है ना, वैल्यू में उसका नाम प्रोवाइड कराया क्लिक। ठीक है, क्लिक कराने के बाद में चलिए, तो क्लिक कराने के बाद में अब मुझे ये वाला फंक्शन कॉल करना होगा। जैसे हम पढ़ते थे ना, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, एक इवेंट होती है जावास्क्रिप्ट में, दैट इज ऑन क्लिक, है ना, ऑन क्लिक। ये सब हम इवेंट्स फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं ये सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी हमारा मोटिव सिर्फ इतना है कि हम देख सकें कि किन 3 तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने यहाँ पे जो हमारा फंक्शन था उसको हमने कॉल कर लिया। ठीक है, ऑन क्लिक करने से। तो इस तरह से आप देखो एक सिंपल कोड बनाया। इफ यू वांट टू यूज योर जावास्क्रिप्ट, योर स्क्रिप्ट टैग इनसाइड योर हेड सेक्शन। ठीक है, तो हेड के अंदर मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा था, उसमें अलर्ट मेथड का यूज करके एक मैसेज डिस्प्ले कराया और यहाँ पे फॉर्म की हेल्प से उसको पास करा दिया। अब चलिए इसको देखते हैं हम रन करा के। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं, तो अब देखो रिफ्रेश करने पे क्या आया कि यहाँ पे बटन क्रिएट होके आया। ठीक है, बटन क्या आया, क्लिक। अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, तो देखिए क्लिक करने पे यहाँ पे आपको फिर से एक डायलॉग बॉक्स बन के आएगा। देखो मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करने पे फिर यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हुआ। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट यहाँ पे सिंपली हम यूज करते हैं। ठीक है, अब तीसरा मेथड आता है। तो आई होप ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे, नहीं तो आप रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा मेथड होता है, मैंने इसको कंप्लीटली कट कर दिया, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने यहाँ से देखो बॉडी वाला पार्ट भी हटा दिया। ठीक है, और मैंने अभी यहाँ से जो ओवरऑल स्क्रिप्ट का पार्ट है, सिंपल एक HTML कोड मेरे पास यहाँ पे बचा हुआ। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, तीसरा होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, किसका, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हम कैसे यूज करते हैं बच्चों, तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के लिए मुझे एक फाइल बनानी होती है .js के नाम से। ठीक है, सपोज मेरा ये ऑलरेडी एक HTML पेज बना हुआ है ना। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, मैंने एक नई फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, मैंने क्या करना है, नई फाइल को क्रिएट करना है। ठीक है, अब उस नई फाइल का सपोज मैंने नाम दे दिया कुछ मैसेज .js। तो जब भी आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करेंगे उसको आप सेव करेंगे .js एक्सटेंशन के साथ में। ठीक है, तो .js एक्सटेंशन के साथ मैंने सेव किया, उसको उसी लोकेशन पे मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो ये एक मेरे पास एक जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट होके आ गई, और इसमें मैं सिंपली क्या लिखूंगा, वही जो मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा था। ठीक है, फंक्शन क्रिएट जो मैंने किया था यहाँ पे मैसेज के नाम से, और विद इन करली ब्रैकेट्स मैं कुछ मैसेज प्रोवाइड कराऊंगा यहाँ पे, अलर्ट। ठीक है, टैग लर्निंग विद रजत। ठीक है, सिंपल कोड है, जो वही कोड मैंने वहां यूज करा था उसको यहां यूज कर लिया। अब देखिए अभी अब क्या करेंगे, मैंने एक मैसेज, और जब भी आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करेंगे वो .js एक्सटेंशन के साथ करेंगे। मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई आपकी मैसेज.js। अब मैं क्या करूंगा, इस फाइल को अटैच करूंगा अपने first.html के साथ, जो मेरा एक HTML पेज है। ठीक है, तो अब उसमें मैं क्या हुआ, फिर से मैं अपने हेड सेक्शन में जाऊं, चाहे हेड में यूज करो चाहे बॉडी में करो, आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। तो इस हेड सेक्शन के अंदर मैंने क्या किया, अपनी स्क्रिप्ट को डिफाइन करा। ठीक है, जैसे हम जनरली करते हैं स्क्रिप्ट टाइप, है ना, और इसमें लिया मैंने टेक्स्ट और जावा स्क्रिप्ट। और देखिए सबसे पहले मैंने स्क्रिप्ट को यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब देखो, अब मैं और साथ में क्या करूंगा, इसी लाइन में स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट डॉट जावा स्क्रिप्ट, जैसे हम इमेज अटैच करते थे आपको पता होगा, ऐसे ही मैं यहाँ पे src एट्रीब्यूट का यूज करने वाला हूँ, सोर्स एट्रीब्यूट का। सोर्स एट्रीब्यूट में मैं उसका प्रॉपर पाथ प्रोवाइड कराऊंगा। दो हमारे दोनों प्रोग्राम मैसेज.js और first.html एक ही जगह पे सेव है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा मैसेज.js। अब देखिए, इस तरीके से आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को अटैच कर सकते हैं अपने HTML पेज में। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं इसको रन कराऊंगा, तो आप देखिए इसको मैं रिफ्रेश कराता हूँ, ये प्रीवियस आउटपुट है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे वो आपको मिलके आ जाएगा। चलिए, ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमारा एक जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं।
चलिए, तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही हम स्टार्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे जावास्क्रिप्ट के कि किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।